जय हिंद दोस्तों। किरण फर्नीचर में आपका स्वागत है। अब जैसा देख पा रहे हैं लकड़ी का रंदा, उसे हम आपको रंदा करके दिखा रहे हैं। तो चलिए आज हम इस रंदे को कैसे बनाएंगे उसके बारे में सीखेंगे। जय हिंद दोस्तों, किरण फर्नीचर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं लकड़ी का रंदा कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक शीशम की लकड़ी है जिसका साइज 7 इंच है। इसकी मोटाई 1 इंच 5 सूत और चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। अब सबसे पहले हमको देखना है कि ये सीधा होना चाहिए। जैसा आप देख पा रहे हैं ये पूरा सीधा है, ये पूरा सीधा होना चाहिए और उसके बाद ये भी पूरा सीधा होना चाहिए, क्योंकि हमारे रंदे का जो ब्लेड होगा वो पूरा स्ट्रेट रहेगा। अब हम लोग एक इस एरिया को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसमें बटाम लगाएंगे। बुनिया की मदद से हम लोग इसको कोना चेक करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं हमारा अभी लकड़ी चारों तरफ से कोना में ओके है। अब इसमें हमको मार्किंग करना है। तो मार्किंग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 7 इंच की लकड़ी है, 7 इंच में हम लोग इधर से 5 इंच या 5.5 इंच भी रख सकते हैं। चलिए हम 5.5 इंच रखते हैं। इधर से 2.5 इंच रखना है हमको। अब देख सकते हैं इधर से 2.5 इंच है। 2.5 इंच के बाद हमें एक लाइन लगानी है और ठीक यहीं से फिर हमें 1.5 सूत के बाद एक लाइन लगाना है। अब ये जो 1.5 सूत है इससे हमें 45 डिग्री में ले जाना है। तो 45 डिग्री में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक मार्किंग करेंगे। हमारा 1.5 सूत का मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग किया, हमारे पास 2 इंच का लकड़ी है। अब हम लोग यहाँ से 2 इंच का एक मार्किंग करेंगे, फिर हम लोग इसको लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हमारा जो स्लोप है, हम लोग रंदा जब चलाते हैं तो स्लोप हमारा इस तरफ होता है, तो हम लोग इसी तरफ से 45 डिग्री का स्लोप लगाएंगे। चलिए अब देख सकते हैं हमारा ये 45 डिग्री का स्लोप हो चुका है। और फिर हम इसको उसके उल्टे तरफ भी लगाएंगे। ध्यान रखना है कि ये बाहर जो मार्किंग है हमारा 1.5 सूत का, उससे हमें 45 डिग्री पर लेकर जाना है। इसका स्लोप हमारा इधर है तो हम इसका स्लोप भी इधर करेंगे। अब ये 45 डिग्री हो गया। अब इस एरिया को हमें काट कर निकाल लेना है। इसको और इसको 2 पार्ट में कर लेना है। यहाँ से इधर एक पार्ट हो जाएगा और इधर एक पार्ट हो जाएगा। ये 2 पार्ट में काट लेना है। ध्यान रखना है कि ये जो मार्किंग हमारा, मार्किंग के अंदर हमारा ब्लेड या आरी नहीं चलना चाहिए। अब हम लोग एक मार्किंग करेंगे, इसकी मदद से कटर के माध्यम से हम इसको कट लगाएंगे। काटना है। ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कट रहा है ये हमारा स्ट्रेट कटना चाहिए।
और अगर किसी वजह से नहीं भी कट पाता है तो फिर बाद में हम उसको स्ट्रेट कर लेंगे। तो चलिए हम अब काटते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लकड़ी का रंदा हम लोग किस तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे या कोई त्रुटि भी लगे तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर कोई बंदा इसे बनाया है खुद से तो अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। देख सकते हैं कि ये 2 पार्ट में हमारा कट हो चुका है। ये हमारा 2 पार्ट में कट हो चुका है। अब इसे हमको देखना है कि ये हमारा राइट एंगल में है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको राइट एंगल में करना ज़रूरी है। देख सकते हैं कटर मशीन से काटने के बाद थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसको हम ग्राइंडिंग की मदद से या तो बटाली की मदद से अब बटाम में कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि हमारा ये जो 45 डिग्री कटा था ये बटाम में हो चुका है। ठीक है, अब इसको हमारे पास रेडी करने के बाद अगला जो काम आता है, अगला है 2 इंच बाय 3.5 सूत, 3 सूत, आप हाफ इंच भी ले सकते हैं। 3 सूत रहने से आपका ये जो मोटाई है ये थोड़ा सा कम होगा। तो ये 3 सूत की लकड़ी है, 2 इंच बाई 3 सूत की 7 इंच की। ठीक है, अब हम लोग ये जो कटा हुआ दूसरा पार्ट है इसका बटाम में करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट दूसरे तरीके से आकर लगेगा जिसमें ये इस पार्ट का कोई यूज नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लगाएंगे। तो सबसे पहले ये 2 इंच की लकड़ी है और ये जो हमारा स्लोप है, इस स्लोप को मिला लेना है। मिलाने के लिए हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर रखकर एक मार्किंग करनी है। तो हम एक मार्किंग करते हैं जहाँ पे हमारा स्लोप है, और ठीक यहाँ से 1.5 सूत का मार्किंग जो हमने पहले भी किया था फिर अभी करेंगे। अब इन दोनों में हम 1.5 सूत और जो हमारा कॉर्नर आ रहा था उसका एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस पार्ट को इस तरीके से रखकर लॉक करना है। आप चाहें तो फिक्स भी कर सकते हैं या फिर आप हल्का 2 कील लगाकर इसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद फिर रंदा चलाने के बाद भी फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, लकड़ी का रंदा बनाने के बाद आपको एक अलग सा फीलिंग आएगा। मिस्त्री अगर हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, और अगर बनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं काम, तो आपको रंदे बनाने के लिए सीखना आगे ज़रूरी है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले इस पार्ट पे हम लोग फेविकॉल लगाएंगे। फेविकॉल थोड़ा अच्छे से लगाना है क्योंकि रंदा हमें आगे तक भी चलाना है। फेविकॉल लगाने के बाद हमारा ये जो एंड पॉइंट है इसको यहाँ पर रखकर नीचे से आपको लेवल रखना है, और जो एंड पॉइंट है हमारा इस पे हमको
कील की मदद से फिक्स कर लेना है। कील ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कील होने से ये लकड़ी फटने का चांसेस रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने इस पे 20 नंबर का कील या 18 नंबर का कील लगा सकते हैं आप। तो ये इस तरह से लग चुका है। ठीक इसी प्रकार दूसरे पार्ट को भी हम लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास ये पार्ट इसके साथ लॉक हो चुका है। अब इस वाले पार्ट को हमने ये जो 1.5 सूत का मार्किंग लगाया था, हमारा जो ये कटा हुआ पार्ट है इस तरीके से कट कर निकला था। अब इसको हम उल्टा करके लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। अब ये जो हमारा 1.5 सूत का मार्किंग था, इस मार्किंग पे हमें इसको रखना है, 1.5 सूत का गैप डालना है। चलिए हम लोग इसमें भी फेविकॉल लगा देते हैं। आप चाहें तो दोनों पार्ट को एक ही साथ रखकर लॉक भी कर सकते हैं, या सी क्लैंप या एफ क्लैंप के माध्यम से इसको चिपका कर भी रख सकते हैं, बाद में इसको लॉक कर सकते हैं। हमारे पास सारा ऑप्शन होता है। आपको भी पता है कि इंसान हर ऑप्शन को यूज करता है, तो आप भी किसी भी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसे भी कील के मदद से हम लॉक कर लेंगे। ध्यान रखना है कि ये नीचे वाला एरिया हमारा स्ट्रेट हो। और इस तरीके से हम इसको लगा दिए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 1.5 सूत का जो गैप था वो बना हुआ है। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इस पार्ट को हमें काट देना है। अब चाहें तो आरी के माध्यम से भी काट सकते हैं, या फिर आप कटर के माध्यम से भी काट सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हम लोग इसको 1.5 सूत के बाद दोनों तरफ से रंधा करके लकड़ी को यहाँ तक ले आए। अब इसको क्या करना है, इसमें हमें चाप लगाना है। चाप लगाने के लिए हमारे पास पहले से एक रंधा है, उस रंधे को हम खोल लेते हैं। और ये जो हमारा ब्लेड है,
इस ब्लेड को ही इसमें हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर जब हम ब्लेड डालेंगे तो ब्लेड डालने के बाद थोड़ा इधर उधर हम एडजस्ट कर सकें, और पक्का अगर 1.5 इंच रख देंगे तो फिर ब्लेड में अगर हमारा धार थोड़ा इधर उधर होगा तो हम इधर या तो इधर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम देख सकते हैं 1.5 सूत रखने के बाद हमारे पास यहाँ पर गैप बिल्कुल नहीं के बराबर रहेगा, एकदम नहीं के बराबर गैप है। अब इस जगह पे थोड़ा सा कट लगा लेना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है ताकि हाथ वगैरह रखने में हाथ में ना लगे। थोड़ा सा कट लगाना है, थोड़ा सा कट लगाने के बाद ये जो हमारा सिर है इसको हल्का हल्का मार देना है ताकि हाथ में यूज़ करते समय ना लगे। आप उसको बटाली के माध्यम से भी मार सकते हैं या फिर ग्राइंडिंग के माध्यम से भी मार सकते हैं। अब हम लोग का ग्राइंडिंग हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ग्राइंडिंग होने के बाद हम लोग चाप लगाएंगे। चाप 3 सूत बाय 1.5 इंच का चाप रहेगा और मार्किंग कर लेंगे। ध्यान रखना है कि चाप की जो लकड़ी हो वो थोड़ी मजबूत हो, जिसमें हथौड़ी मारने से वो थोड़ा सा फटने का चांस कम रहे, और चाप को नीचे की तरफ जितना हो सके ढाल करना है। ढाल कर लेने के बाद अब हम इसको ब्लेड और चाप दोनों एक साथ रखेंगे और रखने के बाद एक निशान लगाकर हम उस निशान पर होल करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने निशान लगाना स्टार्ट किया। मार्किंग आपको सही से करना है ताकि चाप कील के साथ या जो नट बोल्ट हम लगाएंगे उसके साथ सही से अटैच हो, ताकि मेरा ब्लेड और चाप के बीच में गैप ना हो। तो मार्किंग करने के लिए जहाँ तक चाप का एंड था वहाँ हमने मार्किंग किया। बटाम के सहायता से फिर उसको हमने दोनों तरफ घुमा लिया, और घुमाने के बाद फिर उस मार्किंग को हम जिधर होल करना है होल के तरफ ले जाएंगे। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा जो ये चाप है, चाप और ब्लेड के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब बाहर के सिरे की तरफ से दाग लगाने के बाद हम लोग का जो चाप है और ब्लेड है वो जहाँ तक आ रहा था उसके सिरे से अंत तक हम एक दाग लगाएंगे, और ठीक वही मार्किंग हम दोनों तरफ करेंगे। दोनों तरफ मार्किंग ढंग से करना है ताकि थोड़ा भी इधर उधर ना हो। और दोनों तरफ मार्किंग हो जाने के बाद हम रंदे का जो ऊपर वाला मुंह है वहाँ से 1/2 इंच करके एक मार्किंग करेंगे, और वो 1/2 इंच का जो मार्किंग है हमारा ब्लेड के अंत के सिरे में और चाप के अंत के सिरे में जो मार्किंग आया था उस मार्किंग पे ही हमारा 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे। और 1/2 इंच का निशान लगाने के बाद फिर अच्छे से दोनों तरफ निशान लगा के उस जगह पे हमको सही से होल करना है। मार्किंग करने के बाद हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे, थोड़ा गोल पॉइंट कर लेंगे ताकि पता चले कि हमारा ये मार्किंग जोन है, और ड्रिल मदद की मदद से उसको हम होल कर लेंगे। ध्यान रखना है कि होल हमारा सीधा हो। अगर आप एक तरफ से सीधा नहीं कर पाएंगे तो दोनों तरफ से, जैसा मैं कर रहा हूँ उस तरीके से करना है। तो दोनों तरफ से हमने एक होल लगाया, और जो होल करेंगे वो होल हमारा जो कील हो या फिर कोई नट बोल्ट हो उसके मोटाई का ही होना चाहिए। तो हमारे पास 4 mm यानी 1 सूत का कील है, 4 इंच का, हमने उसको काट कर रखा था। उस कील का माथा हम लोग थोड़ा सा बैठा ले रहे हैं ताकि जिस साइड में उसको पंच करेंगे तो वो बैठ जाएगा। अब इस कील को दोनों सिरे में अच्छे तरीके से फंसा लेना है, और ध्यान रखना है कि ठोकते समय हमारा जो रंदा है उसका लकड़ी का फिनिशिंग खराब ना हो। थोड़ा सावधानी बरतना है क्योंकि ये हमारा टूल्स है, तो इसे सावधानी से हम लगा लेंगे। और हमने जो पंचिंग किया था उसकी वजह से ये कील हमारा बैठ गया। अब कील लग जाने के बाद हमारा रंदा तैयार हो गया है। अब हमने चाप लगाया
और ब्लेड लगाया, और चाप और ब्लेड के बीच में डिस्टेंस नहीं के बराबर रखना है। और इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हमने रंधे को सेट किया, और सेट करने के बाद फिर हमने उस तरीके, तो अब हमारा जो है रंधा मोटा मोटी तैयार हो गया है। रंधा तैयार हो जाने के बाद हम इसका चाप और जो ब्लेड है सामने के मुंह की तरफ हम लोग देख रहे हैं, जो आपको वीडियो में दिख नहीं पा रहा है सही तरीके से, तो रंधा अच्छे तरीके से बांधना है। उसके बाद फिर एक लकड़ी हमारे जो देख पा रहे हैं आप, उसमें हमने रंधा लगाना स्टार्ट किया। अब देखिए रंधा किस तरीके से चल रहा है मक्खन की तरह। तो दोस्तों आप भी इस तरीके का रंधा बनाइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।